हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं एक फिजिक्स का ऐसा लॉ पढ़ाने वाला हूँ, एक फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसके कारण से आप और हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, जिसके कारण से आप मुझे देख पा रहे हो। ऐसा क्या है जिसके कारण से आप मुझे सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे हो? क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये हम आज एक चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? नाम है इसका वेव। अब जब मैं वेव की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर वेव तो बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आता है। देखो बेटा, ये चैप्टर ना जैसा मैं बता रहा हूं वैसा अगर तरीके से साथ साथ चलोगे तो बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इवन मैं बोलूंगा बहुत आसान चैप्टर है अगर तुम इसको पहले पढ़े होते। चूंकि हम इसको 11th के लास्ट में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा हार्ड लग रहा होता है, ठीक है। तो इजी चैप्टर है, बस साथ साथ चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से बनेगा। मैं पहले बता दूं, आज का ये जो क्लास है जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये क्लास थ्योरेटिकल होने वाला है। मतलब मैं आपको इस चैप्टर का बेस देने वाला हूं जिसके थ्रू आप चैप्टर को आगे और समझ पाओगे, ठीक है। इसमें शायद एक आध कोई न्यूमेरिकल लूं समझाने के दौरान, बट इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ उसके थ्रू एग्जांपल्स होंगे, वो हम समझने वाले हैं। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं हम आज के इस क्लास में, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे बेटा वो होगा अपना वेव। वेव होता क्या है पहले हम ये जानेंगे, ठीक। उसके बाद इसके टाइप्स क्या हैं, क्या वेव के कुछ टाइप्स भी होते हैं सर, वो टाइप्स के बारे में हम जान रहे होंगे। थर्ड होगा अपना कुछ वेव के बारे में बेसिक टर्म्स। वेव को और अगर समझना है तो वेव के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स है जिससे हमने डिफाइन कर रखा है समझने के लिए, वो हम जानेंगे। उसके बाद अब वेव है तो वेव चलता भी तो है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, वो हम जानने वाले हैं। फिर उसका वेलोसिटी क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। वेव टकरा के वापस भी आता है क्या? क्या मेरी आवाज कई बार इको होके आती है आपको, है ना, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है वेव का, ठीक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, हम जान लेंगे, ठीक। और लास्ट बट नॉट, अच्छा ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लास्ट बट नॉट लिस्ट कहां से जानेंगे हम लोग? ओपन बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री से तो जानेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर जो हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेव, व्हाट इज वेव? मैं पहले एक डेफिनेशन लिखना चाहूंगा फिर मैं शुरू करूंगा, ठीक। वेव आखिर सर होता क्या है पहले उसके बारे में तो बताओ मुझे। वेव इज अ डिस्टर्बेंस through which energy is transferred from one point to another without actual transfer of matter medium। अब बहुत से टेक्निकल सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। वेव क्या है? वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी एक्चुअल मैटर मीडियम के ट्रांसफर के। अब सर ये थोड़ा थोड़ा तो हमने पढ़ा होता है 9th क्लास के अंदर, बट हमें आज तक कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो आइए थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करते हैं। देखो बेटा, मैं वेव कैसे समझाता हूँ। वेव क्या है भाई? लेट अस सपोज मुझे ना यहाँ से कुछ एक एनर्जी है, जैसे मैं जब मैं क्लास में करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मतलब यहाँ से मान लो मेरे एक मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मुझे पूरे क्लास में एक दूसरे को मैं पास करते चला जाऊं एक रो से और सेकंड रो से पास करके मेरे पास वापस आ जाए, क्या ये मार्कर बिना हम सबके मूवमेंट के पूरा क्लास घूम चुका होगा? इमेजिन करना, ये मार्कर है, कोई फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद वो पीछे दे रहा है, फिर वो पीछे दे रहा है और ऐसे घूमता हुआ मेरे पास वापस से आ रहा है। तो क्या ये मार्कर पूरे क्लास को घूम रहा होगा? राइट। लेकिन क्या हम जो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या हम वही बैठे हुए हैं क्लास के अंदर? बिल्कुल सभी बैठे हुए हैं। तो ये मार्कर पूरे क्लास में घूम के वापस आ गया, बट हम वही बैठे रह गए। दैट मींस अगर मैं इसको एक एनर्जी बोलूं तो ये एनर्जी पूरा ट्रांसफर होकर आ गया वापस, बट हम पार्टिकल मीडियम वही रहे। दैट इज नथिंग बट अ वेव। आपने क्रिकेट के मैदान पे, आपने फुटबॉल के ग्राउंड पर देखा होगा, एक लहर उठती है, जो लोग एक साथ चिल्लाकर खड़े होते हैं फिर बढ़ जाते हैं, जो देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है, राइट। बोलते हैं एक बड़ा अच्छा वेव बन गया ग्राउंड पे, राइट। तो क्या हो रहा है वहां पर? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक। लेकिन पार्टिकल मीडियम तो वही है ना, पार्टिकल मीडियम तो कहीं दूर नहीं चल के जा रहे हैं, पूरे ग्राउंड को नहीं घूम रहे हैं ना, बट एनर्जी घूम रहा है। दैट इज वेव। मतलब लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है।
मुझे कुछ एक एनर्जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाना है, ठीक, इस तरीके से पहुंचाना है, इसको ले जाने वाला कोई मीडियम मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि वेव एनर्जी ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुंच जाए। तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसके बीच में प्रेजेंट जो मीडियम है, मैटर मीडियम है, उसके डिस्टर्बेंस का इस्तेमाल करता हूँ। एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेव एक तरह का मीडियम है जिसके थ्रू आप एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हो बिना एक्चुअली पार्टिकल मीडियम को ट्रांसफर किए, बिना यहां से यहां कोई पार्टिकल मीडियम को पहुंचाए एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। आई होप यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। एक थोड़ा सा और एक एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि दो बच्चे हैं, मान लीजिए सपोज दो लड़के हैं, एक चिंटू और एक मिंटू, ठीक। इसके हाथ में क्या करते हैं, हाँ सीधा कर ले भाई, इसके हाथ पे ना एक रस्सी दे दी है, ठीक है, एक दोनों ने रस्सी पकड़ के रखा है, ठीक। आपने देखा होगा अगर ये चिंटू, ये कौन है, चिंटू, ये कौन है, मिंटू है, ठीक। आपने देखा होगा अगर ये रस्सी को, अगर ये इस पॉइंट को अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव करता है, अगर अपने पॉइंट क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, तो आपको रस्सी ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा, है ना। अब इसने तो मूवमेंट अपना इसी पॉइंट पे किया था, बट इसके मोशन का इफेक्ट इसको भी समझ में आ रहा है, इसके मोशन के कारण इसको भी कुछ एनर्जी यहां पर फील हो रहा है, कुछ मोशन फील हो रहा है इस पार्टिकल का। मतलब क्या हुआ, इसने यहां पर जो एनर्जी जनरेट करी वो यहां से यहां चला गया। क्या ये रस्सी इस दौरान यहां से यहां चला गया, ये वाला पॉइंट, रस्सी का ये वाला पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट जिसके हाथ में ही है, राइट। तो ये मतलब जो एनर्जी यहां पर जनरेट किया वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, लेकिन इस दौरान कोई भी पार्टिकल मूव, कोई पार्टिकल ट्रांसफर नहीं किए, बस क्या किए, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट किए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेव। जो क्रिएट हुआ ना डिस्टर्बेंस, इस कारण एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेव कहते हैं। आई होप यहां से थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अब सर वेव तो समझ में आ रहा है कि वेव क्या है, वेव एक बेसिकली डिस्टर्बेंस है जिसके कारण कोई भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है। बट इसे कुछ टाइप्स भी तो होते होंगे सर। हाँ बिल्कुल, सेकंड टाइप हमारा, इसका टाइप्स क्या होता है भाई, आइए इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। देखो बेटा, वेव के ना बेसिकली मैं इसको दो पार्ट में बांटना चाहता हूं। मैं वेव को क्या बांटना चाहता हूं, दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा आपका मैकेनिकल वेव, और दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा आपका, नॉन मैकेनिकल वेव। ये दो पार्ट में बेसिकली मैं वेव को बांटूंगा, ठीक है। एक होगा आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा होगा आपका नॉन मैकेनिकल वेव। हाउएवर एक मैटर वेव भी होता है जो आप आगे पढ़ोगे, क्लास 12 में आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। बट अभी फिलहाल हम इतने पे ही बात करते हैं कि एक मैकेनिकल वेव, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। बट सर ये होता क्या है, ये बताओ, ठीक। अब देखो, ऐसा वेव मैं यहां पर दोबारा से देखता हूं, मैकेनिकल वेव देता हूं। पहले करते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव देखो, ऐसा वेव बेटा जिसको ट्रांसफर होने के लिए क्या रिक्वायर्ड हो, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड हो, जिसको ट्रांसफर होने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बीच में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए, मटेरियल मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। उस तरह के वेव क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव कहते हैं। लिख दो यहां पर इसका एग्जांपल, द वेव which required matter medium to transfer from one place to another is called मैकेनिकल वेव। ऐसा वेव जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई मैटर मीडियम चाहिए, कोई पार्टिकल मीडियम चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में बोल देता हूं मैं, अगर आप पानी में पत्थर मारोगे,
तो पानी में भंवर उठते हैं, रिपल्स उठते हैं, रिपल्स वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो पा रहा है। माइक तक मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है? क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम प्रेजेंट है, एयर मीडियम के थ्रू ये एनर्जी, साउंड एनर्जी माइक तक पहुंच पा रहा है, वो माइक पे रिकॉर्ड हो पा रहा है। उसके बाद ही माइक तक पहुंचने के लिए तो एयर मीडियम जिम्मेदार है, मतलब बीच में मीडियम है इसलिए पहुंच पा रहा है आवाज। सही बात है। तो ये कौन सा वेव हुआ? मैकेनिकल वेव हुआ। मतलब एग्जांपल में तुम्हारा क्या हो गया? साउंड वेव और रिपल्स इन वाटर, और बहुत सारे होते हैं। आई होप 2 एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस भी वेव को चलने के लिए मीडियम लगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक। दूसरा, अच्छा मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, क्लास को अटेंड करने का तरीका क्या होगा बेटा? क्लास को अटेंड करने का तरीका आपका होगा, आप मेरे साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो। स्क्रीनशॉट लेना इज वेरी इजी, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप साथ साथ लिखोगे ना यार, तो आपको लिखी हुई चीज़ें ना ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, लिखा हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। केवल देखने से मूवी तो नहीं चला ना यार, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, अभी मेहनत कर रहे हो पढ़ने के लिए, अपने जेई के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, राइट? तो लिखना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा ना, तो लिख कर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपका हो गया होगा। नहीं होगा तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके मैं फर्स्ट लाइन हटा रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिकल वेव वाला एक बार ये दूसरा क्या है बेटा मेरा? दूसरा मैंने पढ़ाया आपको नॉन मैकेनिकल वेव, है ना? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है सर? अब नॉन मैकेनिकल वेव, अब सर ये क्या होता है? देखो, ऐसा वेव जिसको चलने के लिए कोई पार्टिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वेव जिसको चलने के लिए कोई पार्टिकल मीडियम नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। लिखो, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी पार्टिकल मीडियम for its propagation, for its propagation is called non mechanical wave। ऐसा वेव जिसको चलने के लिए कोई पार्टिकल मीडियम नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव। सर ऐसा भी कोई वेव होता है क्या? माइंड में आ रहा होगा आपके, ऐसा कौन सा वेव यार चलने के लिए पार्टिकल चाहिए, फिर चलेगा कैसे? राइट? तो देखो बेटा क्या होता है, क्या आप देख पा रहे हो मुझे? क्या आप वीडियो देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ना? क्या अपने आसपास देखो, दिख रहा है आपको? आंख के सामने अंधेरा तो नहीं छा गया? दिख रहा है ना? दिख रहा है मतलब क्या है? कौन जिम्मेदार है? लाइट जिम्मेदार है क्या? है ना? लाइट इज ऑल्सो वेव बेटा। हाँ सही बोल रहे हो, लाइट इज ऑल्सो वेव। और कौन सा वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। देख, लाइट इज ऑल्सो वेव, जो कि एक नॉन मैकेनिकल वेव है। बोलेगा सर कैसे, लाइट एक वेव है क्या? हाँ सर लाइट एक वेव है। इसके बारे में हम और आगे डिटेल आने वाले चैप्टर्स के अंदर, हम ऑप्टिक्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे ना तो डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है। फिलहाल अभी देखो, चलो लाइट को चलने के लिए नहीं लगता। मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। लाइट आ कहाँ से रहा है? मॉर्निंग में लाइट कहाँ से आता है? सन से आता है धरती तक। सन से लेकर अर्थ तक तो वैक्यूम है बेटा, कुछ नहीं है। कुछ है क्या? नहीं है ना? कहीं तू तो नहीं है बीच में खड़ा? कुछ नहीं है ना यार। ठीक है, तो लाइट तो आ रहा है, तब भी लाइट आ रहा है ना बिना कोई पार्टिकल मीडियम के। हुआ ना वेव, नॉन मैकेनिकल। मैंने बोला लाइट इज अ वेव जो कि सन से लेकर अर्थ तक आ रहा है। सन से अर्थ तक कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तभी लाइट वहां तक पहुंच पा रहा है, हम तक पहुंच पा रहा है, तुम तक भी पहुंच पा रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं, अगर तुम इसी ग्रह के प्राणी हो तो, है ना? तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव। उसको कोई मीडियम नहीं लगा, ट्रांसफर कर गया। ठीक है, चलो हमें अभी जो पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस रिस्ट्रिक्ट है ना क्लास 11th वाला, वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है बेटा? वो केवल है मैकेनिकल वेव तक। ठीक है, तो मैं अब जो बात करूंगा वो मैकेनिकल वेव की बात करूंगा। ये वाला जो पार्ट है ना, हम आगे क्लास 12th में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह में हम आगे इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में और। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव का ही बेटा देखो क्या करता हूँ,
आई होप ये सब हो गया होगा। मैं पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे भी हटा रहा हूँ बेटा। अब देखो मैकेनिकल वेव ना बेटा, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव is further classified into two types। ऐसा वेव जिसको चलने के लिए पार्टिकल लगे, वो कौन सा वेव बेटा? हाँ मैकेनिकल वेव ना, बिल्कुल। तो मैकेनिकल वेव को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। पहला कौन सा है बेटा? पहला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव। अब सर ये लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, ये भी बताओ, ठीक। अच्छा आओ समझाते हैं। देखो जब कभी भी वेव चलता कैसे है, बेसिकली समझो, वेव चलता है डिस्टर्बेंस से, मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से, पहले ही बताया, पहला पॉइंट मेरा यही था। वेव चलता कैसे है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से। अब देखो आगे बात करेंगे। अब ये वाइब्रेशन दो तरीके से हो सकता है, वेव के चलने के लिए वाइब्रेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला ऐसा केस हो सकता है कि मान ले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे कोई एनर्जी को भेजना है, ठीक है, और पार्टिकल मीडियम बीच में है, एनर्जी जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये रहा एनर्जी, ठीक। और जो पार्टिकल मीडियम प्रेजेंट है ना, वो भी इस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा वेव हुआ ना बेटा, तो इस तरह के वो क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडिनल। बात समझना, ऐसा वेव जिसके अंदर वाइब्रेशन कैसा हो? पार्टिकल मीडियम के पैरेलल। पार्टिकल मीडियम कैसे वाइब्रेट कर रहा हो? वेव के प्रोपोगेशन के पैरेलल प्रोपोगेट कर रहा हो, उसको कौन सा वेव बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिखाया था, दो लड़का है चिंटू मिंटू, एक चिंटू ने क्या किया, रस्सी से हिलाया तो मिंटू को भी फील हुआ उधर मूवमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो था अपना कुछ एग्जांपल था, मैं दोबारा बना देता हूँ इसको अपना। आजा बेटा चिंटू, कहाँ गया? आ गया, हाँ ठीक है, मिंटू भी आजा, ठीक। इसके हाथ में, फिर हाथ नीचे कर लिया यार, हाथ पकड़, ऐसा था। ये चिंटू ने क्या किया? किसी का नाम चिंटू मिंटू तो नहीं जो देख रहा है वीडियो? होगा तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। अब देखो, अब चिंटू ने क्या किया? अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव किया, इसे मूव किया, जिसके कारण क्या हुआ? इस पे वेव बना, है ना, कुछ यहाँ पर इसको डिस्टर्बेंस महसूस हुआ, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, जो चिंटू ने अपना मोशन कैसे किया, इस पार्टिकल का मोशन कैसे किया? ऊपर नीचे, है ना, और वेव कैसा गया? आगे। ये रहा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, और ये रहा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल। क्या ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? ध्यान से देख, मन की आंखों से देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। इधर एनर्जी, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा कोई केस हुआ जहां पर पार्टिकल मीडियम वाइब्रेट कर रहा होगा परपेंडिकुलर किसके? वेव के मोशन के। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, ठीक। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, ठीक है। चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, चलो लिखवा ही देता हूँ मैं लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स का भी डेफिनेशन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही, आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं बैठे हो देखने के लिए, तब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और समझ में तब आएगा जब मेरी बातों को मानोगे, नोट्स को लिखोगे साथ साथ, ठीक है, ध्यान से देखोगे, ऐसा नहीं सो के नहीं देखोगे। मुझे पता तुम सो के देख रहे हो, अभी बैठ के देख भाई, ऐसा नहीं काम चलता है, बैठ के देखो यार, क्लास करने आए हम लोग, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का डेफिनेशन लिखवा दूँ ना, चलो ठीक है, वो लिखवा देता हूँ मैं एक बार, ये हटा रहा हूँ मैं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, हटाता हूँ इसको मैं। चलो देखो,
लिख लो। चलो पहले लिखेंगे हम लोग कौन सा, चलो पहले लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। wave the wave in which the direction of propagation of vibration of particle medium is parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal वेव। ठीक है, लिखवा दिया। ऐसा वेव जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो किसके पैरेलल हो, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम, दोनों पैरेलल हो तो कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एग्जांपल कौन सा बेटा, साउंड वेव, बिल्कुल साउंड वेव। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ना ये साउंड ट्रेवल कर रहा है, तुम तो भी जा रहा है ना, तुम्हारे स्पीकर के तो तुम तक जा रहा है ना, ये पता कैसे कौन से वेव के थ्रू जा रहा है, ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव के थ्रू जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको और समझाऊं तो इसका प्रोपोगेशन अगर तुम समझना चाहो तो कुछ ऐसा होता है। देखो लेट अस सपोज, देख भाई मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मैनेज कर लेना, मान ली स्पीकर तेरे मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का स्पीकर, ठीक, ये तेरा कान, ठीक, यहाँ से तो सुन रहा है। अब देखो बीच में कुछ पार्टिकल मीडियम होंगे, तो जैसे ही स्पीकर से आवाज़ निकला ना, तो यहाँ पर जो पार्टिकल मीडियम थे ना क्या हो गए, कॉम्प्रेस हो गए, दब गए। मैंने बोला यहाँ पार्टिकल मीडियम क्या हो गया, दब गया। अभी क्या होगा, वापस रिलैक्स होना चाहेगा क्योंकि वाइब्रेट होना चाहेगा ना, तो वापस रिलैक्स होगा तो क्या होगा, आगे फिर से वो रिलैक्स होगा तो दूर जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये दूर गया फिर वापस रिलैक्स होकर वापस आया, तो आगे वाले मीडियम को दबाया होगा ना, आगे वाले फर्दर मीडियम को दबाया होगा, पुश किया होगा, जिसके कारण क्या होगा, आगे फिर से एक ऐसा रीजन बन गया, फिर क्या होगा पास कंसेक्यूटिव ऐसा रीजन बन जाएगा। तो ये जो कंसेक्यूटिव बना है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग रेयरफैक्शन रीजन। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना बेटा, ये कंसेक्यूटिव, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू आगे ट्रेवल करता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ मैं, कोई हाई लेवल बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का, ये लिख लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या था अपना, ट्रांसवर्स वेव ना। आओ ट्रांसवर्स वेव लिखते हैं। ये होप नोट आपने कर लिया होगा। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलो ये देखो, इसे क्या बताया था, इसके अंदर वेव जो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल मीडियम उसके परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। तो द वेव इन विच वाइब्रेशन ऑफ particle medium is perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave।
ठीक है, ऐसा वेव जिसके अंदर डायरेक्ट वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, किसके, वेव के प्रोपोर्शन के डायरेक्शन के। तो कौन सा वेव बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसका एग्जांपल सर, अरे दिया तो था अभी, दिमाग लगा थोड़ा सा। रिपल्स इन वाटर, पानी में पत्थर मार, पानी में वेव उठता है, गोल 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 गोल, कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है ना। पानी पत्थर तूने ऐसे मारा, पार्टिकल मीडियम कैसे वाइब्रेट किया, ऊपर नीचे, वेव किधर गया, गोल है ना, हर डायरेक्शन में। तो कौन सा वेव बेटा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक, दिखाने के लिए अगर तू चाहेगा तो ऐसे दिखा सकता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। यहाँ से पार्टिकल, मान लो पार्टिकल मीडियम है, ऐसे दिखा दे, इसको ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखाओ इसको, देखो लेट अस सपोज ये एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी पर बहुत सारे पार्टिकल मीडियम होंगे, तो देखे चला, ठीक है। अभी देखो पार्टिकल मीडियम ये है, ये है, ये है, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये कुछ ऊपर गया, ठीक है। अब देखो पार्टिकल मीडियम ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, डायरेक्शन प्रोपोगेशन कैसा है, वेव प्रोपोगेशन। ये क्या है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। वेव आगे चल रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें करी है हमने, कोई हाई लेवल बात नहीं करी है हमने। ये चीज़ें अगर समझ में आएगी तो आगे और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा मैं, और आप अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है यहाँ तक, हटाओ इसको, नोट डाउन कर लो, हटा रहा हूँ, ठीक। चलो अब जो हम बात करेंगे ना बाबू, अब थोड़ा सा हाई लेवल बात करते हैं। ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें जो कुछ बच्चों को आप में से पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा मान के चला जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, अगर वो भी ये वीडियो देख रहा है उसको भी सब समझ में आना मांगता है ना, सबको समझ में आना चाहिए उसको भी, तब तो मजा है ना यार, है कि नहीं। चलो अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक से बातें करके वेव के बारे में समझने के लिए। पहले कुछ बेसिक टर्म समझेंगे हम, ठीक। चलो बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म या इंपॉर्टेंट टर्म जैसा तुमको समझ सके। बेसिक टर्म्स ये क्या है सर, कुछ नहीं, कुछ बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम पहले बनाता हूँ, उस डायग्राम से बाकी फिर चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे होंगे, ठीक है। वही डायग्राम बनाऊंगा मैं फिर से, वेव वाला। एक ट्रांसवर्स वेव ले रहा हूँ मैं, जो कि इस तरीके से है, ठीक चलेगा। आप जरा ध्यान से देखो इस वेव के अंदर, ये वेव में एक ऐसा पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ वेव आगे चल रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर कर रहा है। इस वेव के अंदर ना एक पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है, उससे ज्यादा कोई डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को पता क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। जो मैक्सिमम ऊपर डिस्प्लेस किया वो क्रेस्ट, जो नीचे किया उसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक। कुछ पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, जहां था चाहे वेव कैसा भी चले वो वही रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो ऐसे पार्टिकल जो रेस्ट पर है, जो मूव ना करे, इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। मतलब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड। क्लियर। अच्छा, ये जो मैंने लाइन खींचा है ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका मीन पोजीशन। क्या कहलाता है आपका ये वाला, मीन पोजीशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है आता, ये आता है मीन पोजीशन, ठीक। अच्छा आगे, ये जो मीन पोजीशन से आपके टॉपमोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है, यहां से टॉपमोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है, फिर यहां से बॉटममोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाला ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है आपका, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से फिर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर मीन पोजीशन से
ट्रफ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? एम्पलीट्यूड। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, एक कंप्लीट पॉजिटिव में गया, फिर एक कंप्लीट नेगेटिव में गया, आगे क्या होने वाला है? फिर से वो पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, मतलब ये पैटर्न अब रिपीट होने वाला है ना? तो ये जो कहलाता है एक वन कंप्लीट साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? वन कंप्लीट साइकिल। इस वन कंप्लीट साइकिल को जीरो से लेकर मान लें पॉइंट ए तक, ओ से लेकर पॉइंट ए तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा ना। पॉइंट, किसी भी वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ समय लगेगा ना यार। उस समय को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, टाइम पीरियड। इसे वो समय नहीं लिखूंगा, बेसिक चीज़ें हैं, डायग्राम में आपको समझ में आ रही होगी। आप थोड़ा सा बुक पढ़ोगे या फिर होमवर्क ले लो यार, उसके बारे में खुद से लिखो, मैंने समझा दिया, डिफिनेशन खुद से लिखो। ठीक है, मैं जो लिखवाने लेके वो लिखवाता हूँ। टाइम पीरियड ये भी बेसिक है वैसे, बट लिखवा देता हूँ, मैं डायग्राम में दिखाने सकता हूँ ना इसको। तो टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय वेव टू complete one cycle is called its time period। ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसको हम। एक वेव को कंप्लीट साइकिल करने में जो समय लगेगा उसका बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ठीक, अच्छा ऐसा हो सकता है ना बाबू, मान लो मैं लिखता हूँ कि 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई एक वेव है जो कि 1 सेकेंड में ऐसा ऐसा 4 कंप्लीट साइकिल बनाए। 4 कंप्लीट साइकिल किसे बोला सर? देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक साइकिल है ना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साइकिल बनाया। मैं बोल रहा हूँ 0 से लेकर ए तक पहुँचने में एक से 4 कंप्लीट साइकिल लगाया और टाइम लिया 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकंड में 4 कंप्लीट साइकिल बनाया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या कहलाता है आपका? फ्रीक्वेंसी कहलाता है बेटा। ये भी लिख पाऊंगा आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। हाउएवर अगर आपने एसएचएम पढ़ा है, ऑक्सीलेशन पढ़ा है, तो ऑक्सीलेशन में आपको इस चीज डिफाइन किया गया होगा, बट अगेन मैं कुछ नहीं पता है तो मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या बोला? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल, ऐसे लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी को नाम दिखाते हैं सिंबल ऐसा न्यू से। ठीक है, ऐसा न्यू, वी लिखे से मोड़ दिया न्यू। ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। ठीक है, व्हाट इज द एसआई नोट फ्रीक्वेंसी? देखो, एसआई नोट इसका होता है बेटा, एसआई नोट इसका होता है हर्ट्ज और पर सेकंड इसको बोलते हैं। ठीक है, 1 बाई यूनिट 1 बाई टाइम है, कुछ नहीं है। अच्छा, हर्ट्ज बोलते हैं या पर सेकंड बोलते हैं। ठीक, एक रिलेशन होता है जो आपको याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ये बेटा याद रखना। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। थोड़ा सा और एक आध चीज़ नया जानते हैं हम लोग। एक होता है आपका बेटा वेवलेंथ। अब देखो, O से A चलने में कुछ डिस्टेंस चला होगा, कुछ लेंथ ट्रेवल किया होगा ना। तो O से A जो इसने x एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस चला, अब चूंकि मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करने वाला वेव लिया है, तो जो ये डिस्टेंस चला ना बेटा O से A में, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लेमडा से। क्या है बेटा? इसको हम कहते हैं लेमडा। O से A चलने में कुछ जब वेव चला होगा तो कुछ डिस्टेंस लिया होगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज नथिंग बट वेवलेंथ। ठीक है, चलो अच्छा, एक नया टर्म बताना चाहता हूं आपको। क्या होता है? होता है वेव नंबर। ठीक, वेव नंबर क्या होता है? इसको ऐसे लिखा करते हैं, ये होता है बेटा इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्स करोगे ना तो जो आएगा क्या कहलाएगा? वो वेव नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वेव नंबर कहलाएगा। दूसरा होता है बेटा एक चीज़ और, ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। टाइम पीरियड मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो। मैं टाइम पीरियड हटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। एक होता है बेटा इसका फेज। फेज क्या होता है सर? फेज एक ऐसा क्वांटिटी है ना जिसके थ्रू आप किसी भी वेव का पोजीशन या डायरेक्शन जान सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल्ड बात करेंगे जब हम ऑक्सीलेशन की बात कर रहे होंगे। फिलहाल तुम जानो कि ऐसा एक चीज़ है ना, एक टर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी वेव का
डायरेक्शन और उसका पोजीशन आप जान सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं। ठीक चलेगा। अच्छा, लास्ट जो बेसिक, ठीक है, लास्ट जो बेसिक टर्म्स है उसका बेटा आपका एंगुलर वेव नंबर। अब ये एंगुलर वेव नंबर क्या है वो बताता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर ये क्या है सर, ये नीचे मैं पूरा हटा रहा हूँ बेटा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको मैंने क्या लिखा है। एंगुलर वेव नंबर, देखो बेटा एंगुलर वेव नंबर को ना हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। के जो होता है बेटा नथिंग बट ये होता है बेसिकली 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 पाई बाई लेमडा क्या किया मैंने, ओमेगा बाई वी कर दोगे तभी आ जाएगा ये, ठीक है। 2 पाई बाई लेमडा क्या होता है बेटा, एंगुलर वेव नंबर होता है, इसको लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक बेसिक टर्म थे। लास्ट के 2-3 टर्म मैंने आपको नहीं बताया होंगे, बाकी टर्म आपको शायद थोड़ा थोड़ा रिव्यू हुआ होगा, रिवाइज हुआ होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या, आगे बढ़ूँ, देख लो एक बार, वीडियो को पॉज कर लो, जो लिखवाया है जो लिखा है एक बार रिवाइज कर लो, लगे तो वीडियो रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं काम करता हूँ, आज का जो क्लास है ना बस इक्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वेव का जो एनर्जी का इक्वेशन है ना, वेव का जो इक्वेशन, सॉरी वेव का जो इक्वेशन है ना, वेव का इक्वेशन वो करके खत्म करते हैं। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे, क्लासेस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, अगर आप चाहते हो कि मैं एक और आगे डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में और कंप्लीट करूँगा। अभी मैं फिलहाल एक टॉपिक करके वीडियो एंड कर रहा हूँ, वो टॉपिक क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव। ये थोड़ा समझना जरूरी है, इक्वेशन साथ में एक वेलोसिटी कर लेंगे, बस 2 चीज़ करके वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, ये थोड़ा बेटा समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। लगे तो वीडियो पॉज करो, जाओ पानी पी के दोबारा से आ जाओ, फिर बैठ जाओ, लेकिन ध्यान से समझना, समझने वाला टॉपिक है। समझ में आया तो बहुत मजा आएगा, नहीं आया तो बहुत तंग भी होगे तुम, इसी के कारण से कुछ भी देखा तुमको समझ में आने वाला नहीं, ठीक। आई होप आगे होगे, ठीक है। तुम थकते हो, हम नहीं थकते, मुझे भी ऐसा नहीं लगता क्या, बेशरम। ध्यान दे, चल देखो, लेट अस सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक वेव प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस तरीके से एक वेव आगे प्रोड्यूस हुआ, आगे चला। आफ्टर टाइम t ये वेव, अच्छा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वेव वेलोसिटी कुछ भी होगा। आफ्टर टाइम t ये वेव ना कुछ डिस्टेंस x चल चुका होता है, मतलब कुछ यहाँ से यहाँ तक x चल चुका होता है, टाइम t हो चुका है, वेलोसिटी v हो चुका है, ठीक है। ये था टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ये जो वेव है ना बेटा, ये वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव कैसे चल रहा है, x में चल रहा है, तो मतलब तुम कुछ भी अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे तो लिखोगे y इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग x, यही लिखोगे, है ना। यहाँ भी लिखोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। अपने सिलेबस में जो है ना भाई, अपने सिलेबस में आपको हार्मोनिक वेव पढ़ना है, सिनुसोइडल वेव पढ़ना है, ठीक है। तो अब मतलब साइन वेव बेसिकली जो बनता है ना, अपने सिलेबस में वही पढ़ना है। तो हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू, इस वाले को y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद कर लो पहले, ठीक है। अपने सिलेबस में क्या है बेटा, सिनुसोइडल वेव है, ठीक है, हार्मोनिक वेव बेसिकली। तो कोई चाहे तो कॉस से भी कर सकता है, बट बुक में स्टैंडर्ड साइंस से किया रखा है, तो हम भी साइंस से लेकर चलेंगे, ताकि हम जब बुक पढ़े तो हमें समझ में चीज़ें आनी चाहिए। कॉस से करोगे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, बट तुमको खुद सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, ठीक। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब देखो आफ्टर टाइम t ये वेव कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा, है ना, कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा। अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेव का इक्वेशन लिखूं यहाँ का, बात समझना, वेव यहां से चल के, ऑरिजिन से चल के कुछ डिस्टेंस x तक जा चुका है, मैं एट x डिस्टेंस लिखना चाह रहा हूं,
एट एक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, ऑरिजिन का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन नाम से एक मैथ्स में चीज़ होता है, उसका इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। फिर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझ लेंगे, बात मेरे समझोगे तो याद रहेगा आपको। मैं इस पोजीशन मतलब एट एक्स डिस्टेंस जब वेव जा चुका है तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ खड़ा होके मैं इस t इक्वल टू 0 पॉइंट का, जब 0 पॉइंट पे जब वेव होगा वहाँ का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा। देख भाई वेव यहाँ पर टाइम t में पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t बेसिकली कुछ टाइम पहले था, t टाइम पहले था। तो क्या मैं यहाँ से जब ये ओ इस मान ली ओ है, ये मान ली ए है, जब वेव ए पॉइंट पे था तो टाइम टी था। जब अब ए पे खड़े होकर देख रहे हैं तो वो टाइम ए पे खड़े होकर हम जब ओ का निकालना चाह रहे हैं तो हमें टी में से कुछ टाइम माइनस करना पड़ेगा। फिर सोचो, जब वेव यहाँ पर टी टाइम पर हम एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम टी बीत चुका है, जब हमें यहाँ से एनालाइज करना है कब का, टी इज इक्वल टू 0 तक का, मतलब पहले कुछ टाइम पहले का। ठीक है, तो हमें उतना टाइम माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द टाइम, पहले क्या टाइम था, टाइम निकालने के लिए तुम क्या बोल सकते हो, जो टाइम था वो डिस्टेंस या वेलोसिटी था। डिस्टेंस चला है, मैंने बोला है x, कुछ टाइम t में x, वेलोसिटी होगा वेव का v, ऐसा बोल सकते हो a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स वी। देख लो, कोई दिक्कत तो रिवाइज कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो को। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। क्या किया कि वेव कुछ टाइम टी के बाद आगे गया, पॉइंट ए पे गया। अब तुम पॉइंट ए पे खड़े होके कुछ समय पीछे का तुम वेव का इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, ठीक, तो उतना साइन तो माइनस करना पड़ेगा ना। मैंने बोला उतने टाइम में कुछ डिस्टेंस x चला वेव, वेलोसिटी v है वेव का, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी इस टाइम t पे कर रहे हो, तो t में से उतना टाइम माइनस किया तुमने, तो वही लिख दिया इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ तुम ऐसे कर सकते हो क्या, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई वी। कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बेटा एंगुलर वेव नंबर होता है, क्या पढ़ाया था, 2 पाई बाई वेव नंबर पढ़ाया था। अब देखो जरा याद देखना, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, लेमडा बाई टी होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ये टाइम टी से टी गया, क्या बचा, 2 पाई बाई लेमडा बचा क्या, मतलब तुम्हारा ओमेगा बाई वी जो कि क्या है, ओमेगा बाई वी है ना, ओमेगा बाई वी क्या है, के है। ध्यान से देखो, फिर से देख लो क्या किया मैंने, चलो फिर से देखो, के इज 2 पाई बाई लेमडा होता है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ओमेगा बाई वी कर, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है, वी क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, वी क्या होता है, लेमडा बाई टी होता है। टी से टी गया तो क्या आया, 2 पाई बाई लेमडा बचा, क्या ये 2 पाई बाई लेमडा के है, तो क्या जो आया वो के बचा। ध्यान से देखो, क्या ये के बचा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा बाई वी को क्या मैं के बोल सकता हूँ, क्या मैं ओमेगा वी को के बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ मैं बोल दूंगा इक्वेशन को, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ वेव। अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करोगे, अगर तुम पोजीशन के साथ लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, फाइव इज द फेज डिफरेंस, किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर इनिशियली मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो फाइव 0 हो जाएगा, कुछ और पोजीशन हो तो फाइव दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए आपको। क्या ध्यान देना चाहिए, समझना क्या चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या क्या, ये जो y है बेटा, y, ये y किसका है, y इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, है ना। व्हाट इज a, a क्या है बेटा, a क्या है, a इज द, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद लिख देंगे साइड में। a क्या है बेटा, a इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या पार्टिकल के लिए हो गया। अब साइन के अंदर जो लिखा हुआ है ये तो वेव के लिए है, मतलब वेव का बेसिकली प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव का टाइम पीरियड, है कि नहीं भाई, है ना। ठीक है, चलो ये आपके किसके लिए है, ये आपके वेव के लिए है।
ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हुआ आपका वेव का। ठीक, आई होप यहाँ तक बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। हाँ, ये लिख दो ना, इक्वेशन था जनरलाइज इक्वेशन, मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन आपका ये होता है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये आपका मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन, जहाँ पर मैंने फेज भी ले लिया है। अगर वेव जीरो से स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन से तो फेज जीरो हो जाएगा, वेव अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा अगर तो फेज आपका π/2 हो जाएगा। उस तरीके से फेज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओवरलोड तो नहीं हो गया? नहीं होना चाहिए यार, मैं नहीं हुआ तो तुम भी थक जाओगे। यहाँ तक ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। एक लास्ट टॉपिक बेटा देख ले, फिर मैं वीडियो कर दूंगा। ठीक है, फिर तेरा आज का क्लास खत्म। देख अब वो है क्या लास्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ वेव। छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, उस पर देखते हैं। ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव, अब ये क्या है सर वेलोसिटी ऑफ वेव? देखो हमने जब इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स किस लिए था? वेव के लिए था। तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि फॉर वेव, फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड, ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 0, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करूंगा, बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, dt करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स बाई डी टी, यही करोगे है ना। अच्छा ये जो आपका ओमेगा है कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू टी इक्वल टू के कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dt हो जाएगा ये। अभी देखो dt का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या होगा, केवल ओमेगा बचेगा, तो क्या होगा k इंटू वी बचेगा। तो बोलता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी होता है, कितना होता है 2 पाई बाई वेवलेंथ लेमडा होता है ना। अब देखो सॉल्व करोगे अगर तुम तो क्या होगा, 2 पाई गया तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी आया, वेवलेंथ बाई टाइम आया जो आना चाहिए था अपना। ठीक है, अच्छा क्या 1 बाई टाइम, सिंस फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा 1 बाई टाइम होता है, देखते जाओ फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ से बोल सकते हो यूजिंग 2 in 1, इसको उठा के यहाँ डाल दे, क्या बोल सकता है v इज इक्वल टू वेवलेंथ f लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी f बोल सकता है, ये दूसरा रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो ये दैट इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ वेव। आई होप कि चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हो मैं इस पर और आगे लेक्चर लूँ, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो में रिस्पॉन्स दो मुझे, ताकि मैं और आगे लेक्चर लूँ, इसमें और डिटेल वीडियो लाऊँ, क्वेश्चन के साथ लाऊँ। ठीक है, आज मैंने बोला था थ्योरी क्लास रहेगा, लास्ट में इक्वेशन ऑफ वेव, वेलोसिटी वेव मैंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है क्योंकि आप 11th में हो, है ना। इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटा, और अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी बहुत इजी तरीके से करवाऊँ आपको, आप क्लास में क्वेश्चन को देख के बता दो, क्वेश्चन को देख के आप उसके आंसर कर दो। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ तो मुझे बताओ, मैं वो भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।